Initiating launch sequence. क्या आप जानते हैं, एक वैज्ञानिक, एक मैथमेटिशियन, एक एस्ट्रोनॉमर, एक टीचर, एक राइटर, एक रिसर्चर, वो भी उस वक्त जब दुनिया ने नया नया बोलना सीखा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का जन्म पटना, बिहार में हुआ था, आज से करीब 1544 साल पहले, 476 एडी में। आर्यभट्ट का नाम सृष्टि के अंत तक के महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में अमर हो चुका है। आज मैं आपको आर्यभट्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हर किसी को नहीं पता, लेकिन आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा, क्योंकि ऐसी कई रचनाएं हैं विश्व में जो भारत के वैज्ञानिकों ने उस वक्त की थी जब बाकी दुनिया का ध्यान सिर्फ खाना जुटाने तक ही सीमित था। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आर्यभट्ट की कई खोज पश्चिम के वैज्ञानिकों से कई वर्ष पूर्व की थी, वो भी प्रमाण के साथ, लेकिन उन पर नाम आर्यभट्ट का नहीं। अगर आप पश्चिम की बात करते हैं तो वो निकोलस कोपरनिकस थे, जिन्होंने ये ज्ञान दिया कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है। पृथ्वी और बाकी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, और ये जानकारी तब दी गई थी जब यूनानी अरास्तु, जो सिकंदर के गुरु थे, जिनका मानना था कि सूर्य तथा बाकी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। निकोलस कोपरनिकस का जन्म 19 फरवरी 1473 में हुआ था, और ये बात शायद आपने सुनी होगी कि कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ठीक यही बात कही तो उन्हें समाज का दुश्मन बनाकर सबके सामने बड़ी बेरहमी से मार दिया गया, खासकर कि रोम में। लेकिन वो बात जो बहुत से लोग नहीं जानते कि निकोलस कोपरनिकस के जन्म से करीब 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। आर्यभट्ट मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी यानी गणित और खगोल विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने इन विषयों में अद्भुत कार्य किया था। आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा की कोई अपनी रोशनी नहीं होती, वह सूरज की रोशनी से चमकता है। एक मान्यता कि राहु केतु चंद्रमा को निगल जाते हैं, उसे बड़ी ही बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा आर्यभट्ट ने ये बात सबके सामने रखी कि लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और वहीं सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है, और इन्हीं से पता चलता है कि चंद्रमा की कोई खुद की रोशनी नहीं होती। आर्यभट्ट ने आज से करीब 1500 साल पहले ही पूरी पृथ्वी का माप दिया था, जिसमें आज के वक्त के हिसाब से सिर्फ 65 मील की अशुद्धि है। किसी को मापने या मेजर करने के लिए सब्जेक्ट की यूनिट यानी इकाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे दूरी के लिए किलोमीटर या मीटर, पानी या द्रव्य के लिए लीटर, वैसे ही समय को भी ऐसे ही किसी यूनिट यानी इकाई की आवश्यकता थी, और आर्यभट्ट ने इस समय चक्र की इकाई की रचना कर डाली। आर्यभट्ट ने बताया कि एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 72 महायुग, एक महायुग में 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिनमें से एक में पृथ्वी करीब 1 अरब 58 करोड़ 22 लाख 37,500 पार घूमती है। ऐसी कमाल की कैलकुलेशन, वो भी उस वक्त जब हम सबके पास साधनों की कितनी कमी थी, उस वक्त जब दुनिया के कई हिस्से बीज बोना सीख रहे थे। इससे आर्यभट्ट की बुद्धिमत्ता का पता चलता है। ये नंबर इस बात का प्रमाण है कि आदमी अपने से कितने आगे तक की सोच रखता था। आर्यभट्ट की कुछ सबसे बड़ी खोज में शामिल है गीतिका पाड़ा, जिसमें 13 वर्सेस यानी छंद है, जिनमें यूनिट ऑफ टाइम को एक्सप्लेन किया गया है। उन्होंने एक दिन का माप देते हुए कहा कि एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड होते हैं, जो कि साइडियल रोटेशन यानी पृथ्वी के स्थिर तारों को संदर्भित की गणना थी। आधुनिक मूल्य 23 घंटे 56 मिनट और 4091 सेकंड है। गणिता पाड़ा, जिसमें 33 छंद है, इसमें उन्होंने मैथ्स के टॉपिक जैसे मेंसुरेशन, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन शामिल किए हैं। आर्यभट्ट ने रचना की हफ्तों के 7 दिनों की, जैसे कि एक हफ्ते में 7 दिन होंगे और उनके नाम, फिर ऐसे 4 हफ्ते मिलकर एक महीना बनाते हैं और 12 महीने साल को पूरा करते हैं। और इसी छंद में उन्होंने सोलर सिस्टम की गति का अनुमान भी दिया, जिसके साथ साथ साल में ठीक कितने दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन, 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड यानी 365.25858 दिन, और मॉडर्न वैल्यू 365 दिन
5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड की, यानी 365.2422 दिन थे। गो लापता, जिसमें 50 छंद है। ये रचना इतनी बड़ी इसलिए थी क्योंकि इसमें शामिल थे ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, सेलेस्टियल इक्वेटर यानी आकाशीय भूमध्य रेखा, शेप ऑफ अर्थ, दिन और रात कैसे होते हैं और उनके हिसाब से ज़ोडिएक साइन और हॉरिजॉन मेजर शामिल थे। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में वैल्यू ऑफ पाई का भी वर्णन किया और उसकी वैल्यू भी लिखी, वो भी एग्जैक्ट 3.14। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में पाई की वैल्यू बताने वाले विलियम जोन्स को माना जाता है, जिन्होंने ये रचना 1706 में की थी। लेकिन आर्यभट्ट ने ये खोज जोन्स के पैदा होने से कई वर्ष पूर्व ही कर ली थी। फिर जीरो की खोज से आर्यभट्ट ने अपनी बुद्धिमत्ता का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया। ये आर्यभट्ट की खोजों की ही नींव है जिस पर मैथमेटिक्स टिका हुआ है, जिसके बिना गणित की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारा ऐसा कहना नहीं है कि सारी खोज आर्यभट्ट या भारत के ही वैज्ञानिकों ने की, लेकिन ये कुछ ऐसी खोज हैं जिनके प्रमाण तो सबके सामने हैं, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। इस वीडियो पर यकीन करना ना करना पूरी तरह आपके खुद के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।